बहुत समय पहले की बात है। हरितवन नाम का एक हरा भरा जंगल था। वहां जानवर बड़े मजे से रहते थे। इस जंगल में एक चालाक मगर न्यायप्रिय बंदर था, राजा बंदरू। वो राजा तो था ही, साथ ही सबका दोस्त भी। कोई बीमार होता तो वो उसके लिए फल लाता, कोई दुखी होता तो उसे हंसाने की कोशिश करता। हरितवन में सब खुश थे। मोती हाथी, छुटकी गिलहरी, तेज खरगोश टोमी, झिंगुर जोकर और उल्लू। लेकिन एक दिन जंगल में अजीब घटनाएं होने लगी। झरनों का पानी सूखने लगा, पेड़ पौधे मुरझाने लगे और पक्षियों ने गाना बंद कर दिया। एक दिन उल्लू ने सबको इकट्ठा किया और कहा, ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये जादू है। मुझे शक है कि भयानक पठार के पास की जादुई झील में कुछ गड़बड़ हो रही है। बंदर ने फौरन ऐलान किया, मैं जाऊंगा उस झील तक और पता लगाऊंगा कि क्या हुआ है। छुटकी गिलहरी, टोमी खरगोश और झिंगुर झोकर भी उसके साथ चल पड़े। भयानक पठार तक जाने के लिए उन्हें पहले कांटों वाला रास्ता पार करना था। वहां काले सांपों का डेरा था, लेकिन टोमी खरगोश की फुर्ती और झिंगुर जोकर की हरकतों ने रास्ता आसान बना दिया। अगले दिन एक रहस्यमयी गुफा आई। उस गुफा में अंधेरा और चुप्पी थी। गिलहरी छुटकी ने अपने बालों से निकाली एक छोटी सी जुगनू वाली शीशी और रोशनी कर दी। अचानक एक पत्थर हिला। वो पत्थर नहीं बल्कि एक जादुई कछुआ था। कछुए ने कहा, अगर तुम सच्चे दिल से जंगल की भलाई चाहते हो तो 3 चुनौतियां पार करनी होंगी। पहली चुनौती, आत्मत्याग की परीक्षा। उन्हें एक पतले पुल से गुजरना था, नीचे खौलता हुआ पानी। तभी पुल टूट गया। बचने के लिए एक को नीचे कूदना था। छुटकी बोली, मैं सबसे हल्की हूँ, मैं कूद जाती हूँ। लेकिन तभी बंदर ने कहा, नहीं, मैं राजा हूँ, मुझे अपने लोगों के लिए बलिदान देना चाहिए। वो कूदने ही वाला था कि कछुए की आवाज आई, बिल्कुल सही, यही आत्मत्याग है। अब अगली परीक्षा। दूसरी चुनौती, सच्चाई की दरार। एक चट्टान पर सवाल लिखा था, अगर तुम सच बोलो तो दरार खुलेगी, अगर झूठ बोलो तो फंस जाओगे। झिंगुर बोला, मुझे लगता है मैं सबसे डरपोक हूँ। पल भर में दरार खुल गई। कछुए की गूंजती हुई आवाज आई, जो अपनी कमजोरी को मान ले वही असली ताकतवर होता है। तीसरी चुनौती, दोस्ती की अग्नि परीक्षा। एक पहाड़ी पर 2 रास्ते थे, एक आसान, एक खतरनाक। बंदर बोला, हम आसान रास्ता लेंगे। पर टोमी ने कहा, नहीं, असली दोस्त वही जो साथ चले, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। सभी ने साथ मिलकर खतरनाक रास्ता चुना और तभी सामने खुल गई जादुई झील। झील मुरझाई हुई थी, पानी नीला नहीं, काला था। बीच में एक सुनहरा पत्थर चमक रहा था। पास जाने पर दिखा, वहां बैठा था बर्फ का राजा, ग्लेशियो। वो जादूगर था जो झील की शक्ति चुरा रहा था। बंदर ने हिम्मत से पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ग्लेशियो बोला, मैं भी कभी एक राजा था, पर मेरे जंगल ने मुझे भुला दिया। अब मैं हर जंगल से उसकी शक्ति छीन रहा हूं। बंदर आगे बढ़ा और बोला, अगर तुम चाहो तो हरितवन में हमारे साथ रहो। हम भुलाने वाले नहीं, अपनाने वाले हैं। ग्लेशियो की आंखें भर आईं। उसने कहा, इतनी करुणा मैंने कभी नहीं देखी। उसने झील की सारी शक्ति वापस कर दी। पानी नीला हुआ। झील से ध्वनि आई, तुमने हर परीक्षा पास की है। सब लौटे तो जंगल फिर से हरा भरा हो चुका था। फूलों की खुशबू, नदियों की कलकल और पंछियों की चहचहाहट सब वापस थी। बंदर को असली राजा घोषित किया गया। राजा सिर्फ ताज से नहीं बनता, बल्कि त्याग, सच्चाई और दोस्ती से बनता है। तो बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? सच्चा राजा वही है जो अपने लोगों के लिए बलिदान दे, सच्चाई से न डरे और हर हाल में अपने दोस्तों का साथ निभाए। और अपनी कमी को मानना भी एक बहादुरी है। ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, उस बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे इस चैनल पर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले।